যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। ভক্তি বলে প্রাপ্ত স্বরূপ দিব্য দেহ পায়। ভক্তি বলে প্রাপ্ত স্বরূপ দিব্য দেহ পায়। কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হইয়া ভজে কৃষ্ণ পায়। কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হইয়া ভজে কৃষ্ণ পায়। ভগবত ভক্তির প্রভাবে যিনি প্রাপ্ত স্বরূপ, তিনি এই জীবনেই চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হন। भक्तिर प्रभावी जिन्हें प्राप्त स्वरूप, इंग्लिश में लिखा है वन हु हैज अटेन्ड हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। प्राप्त स्वरूप माने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जीवेर स्वरूप हये कृष्णेर नित्य दास। प्राप्त स्वरूप। सो भगवत भक्ति प्रभाव है, ऐसे नहीं कि दूसरा मार्ग, भक्ति मार्ग में है और जिन्होंने अपना प्राप्त स्वरूप पाया है, भगवत भक्ति प्रभावे जिन्हें प्राप्त स्वरूप তিনি এই জীবনেই চিন্ময় দেহ प्राप्त হয়েছেন। इसी जीवन में यूजुअली चिन्मय देह कब मिलता है भक्त को, कब मिलता है साधारणतः, कब मिलता है चिन्मय देह? चिन्मय देह का अर्थ क्या है? भगवान के धाम में जो हम लोग का असली स्वरूप है। यस। लेकिन यहाँ इस धाम से मुक्ति होने के बाद प्रभु जी, इस धाम से जब मुक्ति हो जाए, शरीर छोड़ने के बाद चिन्मय शरीर प्राप्त होता है। भगवान के धाम में जो हम लोग का असली achieve the goal. तो भगवत भक्ति प्रभावे যিনি প্রাপ্ত স্বরূপ, তিনি এই জীবনেই চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছেন। जो ये प्राप्त स्वरूप कैटेगरी में श्री कृष्णের অপ্রাকৃত গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মের সেবায় সম্পূর্ণ রূপে যুক্ত হন। 135 नंबर श्लोक, इसको सपोर्ट करने के लिए निरोध अस्यानुशयनम्। Yes, next. निरोधाख्यानुशयना आत्मना सह शक्तिभिः आत्मना सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान यथा रूपम् मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूपेण व्यवस्थिति। अनुवाद। शक्तिगणের সঙ্গে आत्मार अनुसरण के जीवेर निरोध बोला जाए। प्रभु जी आपका आवाज बहुत कम आ रहा। ठीक है, हरे कृष्णा, आवाज कम है? अभी ठीक है। ठीक है। शक्तिगणের সঙ্গে आत्मार अनुसरण के जीवेर निरोध बोला जाए। अन्य प्रकार रूप परित्याग करे स्वरूपे अवस्थान कराई नामेই मुक्ति। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত 2/10/6 থেকে উদ্ধৃত। The living entity and other potencies merge into Mahavishnu as the Lord lies down and winds up, destroys the cosmic manifestation. जब प्रलय होता है तो जीव सब महाविष्णु के अंदर चला जाता है। ये श्लोक में बोला जा रहा है, ठीक है। निरोधा, liberation means being situated in one's eternal original form after giving up the changeable gross and subtle bodies. इसीलिए ये श्लोक कोट किया गया सेकंड पार्ट के लिए। अन्य प्रकार रूप परित्याग करे, अन्य प्रकार रूप माने जड़ जागतिक रूप, ये भौतिक रूप को परित्याग करके स्वरूपे अवस्थान कराई नामी मुक्ति। রূপ পরিত্যাগ করা মানে প্রভু? हाँ प्रभु, অন্য রূপ পরিত্যাগ করা
वही तुम्हें बताया ना, जो अनुरूप माने जो जागतिक रूप है, सोचिए माने शरीर, शरीर, यस यस, रूप माने शरीर, इसको त्याग करके जो अपना नित्य शरीर है भगवान के धाम में, वो प्राप्त करना, उसी को मुक्ति बोला जा रहा है। तो देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में मुक्ति को किस प्रसंग में यूज कर रहा है। कल कुछ प्रश्न आया था ना कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सेम मुक्ति को यूज किया जा रहा है फॉर अटेनिंग द इटर्नल स्वरूप, उसको मुक्ति बोला जा रहा है। शशि माता जी, हमको वो श्लोक एक बार बताइए जिसमें ये 3 प्रकार दिया हुआ है, मुमुक्षु और जीवन मुक्त, कल जो किया और ये आज। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए। 121 নম্বর 121 শক্তি গুণের মানেটা কি? वो साउंड कर रहा है। 121 প্রভুজি শক্তি গণের মানেটা কি? শক্তি গণের সঙ্গে আত্মার অনুনয়নকে তো শক্তি মানে। তো শক্তিগণের সঙ্গে আত্মার অনুসরণকে জীবের নিরোধ বলা হয়। নিরোধ মানে वो जो महाविष्णु के अंदर जो सब शक्तिगण और जीव जो अंदर प्रवेश कर लेता है, उसको निरोध बोला जाता है। निरोध मुक्ति राष्ट्र, याद है हम लोग किया था। बट शक्ति क्या हुआ? विथ अदर पोटेंसीज, जैसे देवतागण, देवतागण जीव, वो भी तो जीव में आएगा। शक्तिगण जीव विद अदर पोटेंसीज, जब प्रलय होता है क्या क्या महाविष्णु के अंदर अदर महातत्व हो सकता है। ठीक है प्रभु जी, जैसे- दिया इसमें, यहाँ पे दिया है, इसमें शब्द अर्थ में दिया है। शक्ति माने लिखा तटस्था शक्ति एवं बहिरंगा शक्ति। तटस्थ शक्ति तो जीव ही हो गया, जीव के साथ अंदर जाएगा क्या? तटस्थ शक्ति तो जीव ऊपर ही। लिखा है शक्ति भी माने शक्ति ब्रैकेट तटस्था शक्ति एवं बहिरंगा शक्ति, बांग्ला देवाज। सो हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी में भी है। या सो शक्ति, ये भी हम लोग देख सकते हैं, महातत्व भी तो अंदर चला जाता है महाविष्णु के अंदर, क्योंकि जब प्रलय होता है पूरा 14 भुवन अंदर चला जाता है। तो 14 भुवन में ये जो भगवान का विन्यास प्रकृति अष्टधा, ये जो मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी तो सब अंदर चला जाता है। तो जीव के साथ इंग्लिश में लिखा है अदर पोटेंसीज, अदर पोटेंसीज में तो ये भी आता है। 121 है प्रभु जी, श्लोका नंबर 121। 121 ना, एक मिनट देख लो। Yeah, those who wish to merge into मोक्षकांक्षी ज्ञानी হয় 3 प्रकार, मुमुक्षु, जीवन मुक्त और प्राप्त स्वरूप। सो ये मोक्षकांक्षी ज्ञानी का थर्ड कैटेगरी जो आज डिस्कस हो रहा है। सो ये भी मोक्ष का आकांक्षी है, मीन्स दिस पर्सन ऑल्सो डिजायर्स मोक्ष। बट ये कौन प्रकार का मोक्ष है? अपने स्वरूप में रिटर्न होना, उसको मोक्ष कहा जा रहा है यहाँ। मुक्तिकामी, जीवन मुक्त एवं स्वरूप प्राप्त, वो थर्ड कैटेगरी आज पढ़ाई कर रहा है। ओके, तो प्रभु जी प्राप्त स्वरूप मतलब कि वही अपने आध्यात्म वाले भगवान के धाम वाला जाने वाला ना? यस यस, और यहाँ पे एक जगह जो आया था कि प्राप्त स्वरूप जो ब्रह्म साक्षात्कार में लीन हो गए हैं वे। हाँ, तो ब्रह्म साक्षात्कार में लीन हो गया माने यहाँ मत सोचिए साक्षात्कार में लीन हो गया, ब्रह्म ज्योति में नहीं। ओके, हाँ, टू बी वन विद गॉड। हमने कल बोला था ना कि वैष्णव मत में अद्वैत का क्या अर्थ है, यानी कृष्ण तत्व जिनमें जीव तत्व अलग है, जिनको समझ में आ गया, उपलब्धि हो गया, वो और कृष्ण तत्व एक है। और मायावादी लोग के लिए अद्वैत का क्या अर्थ है? दोनों एक है। हाँ, भगवान और जीव एक है। 134 में प्रभु बोला गया है कि তিনি এই জীবনেই চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছেন, অর্থাৎ এই শরীর लेके নাকি मुक्ति के बाद? यही जीवन मीन्स मृत्यु नहीं हुआ, चिन्मय शरीर प्राप्त हुआ, मैंने चिन्मय स्तर प्राप्त हुआ। हाँ, तो मैंने कोई शरीर अगर रहते हुए अपना भक्ति या शरीर रहते हुए वो स्तर, यानी सोचिए कोई भगवान के
धाम में किसी का नित्य स्वरूप है भगवान को माला गार्लैंड बनाकर भगवान को पहनाना, तो वही स्तर प्राप्त हो गया, माने वही सेवा यहाँ एज ए सेवक। हाँ, रागात्मिका भक्ति में करते करते वही सेवा। रागात्मिका भक्ति में क्या होता है, वो जो चिन्मय जो नित्य जो सेवा है उसी को पकड़ लेना। यहाँ पे जो लोग माला सेवा वगैरह कर रहे हैं प्रभु जी, वो लोग वही वही स्वरूप प्राप्त कर लिए। ये हम कैसे पता है? ओके, एक 136 नंबर से थोड़ा ये थोड़ा म्यूट कीजिए। थोड़ा ये हम लोग को समझना तो पड़ेगा। देखिए, एक तो है विधि भक्ति करते करते व्यक्ति रागानुगा भक्ति स्तर पे पहुंच जाता है। उस स्तर पे कोई एक ब्रजवासी को फॉलो करते करते भगवान का अलग अलग गुण से पर्टिकुलर कोई गुण में आकृष्ट हो जाते हैं, और फिर सोचिए कितना स्तर पर पहुंच गया वो, और फिर उसी गुण में आकृष्ट होकर उनको उसी भाव में सेवा करने लग जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, वो आस्ते आस्ते एक जीव, साधारण जीव, साधना भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति करते रागात्मिका स्तर पे जाकर वो जो सेवा करता है वही सेवा एक्चुअली भगवान के धाम नहीं करता था। वो पकड़ लिया फिर से वही सेवा। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आस्ते 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 से वो पकड़। तो ये जो स्टेज बाय स्टेज है एलिवेशन, वो आपको सिद्ध प्रणाली तक ही ले जाता है। यानी आपका जो चिन्मय स्वरूप है, और चिन्मय स्वरूप में जो आप सेवा करते हैं भगवान के धाम में, वो ही उसी में आप चले जाएंगे ऑटोमेटिकली भक्ति करते करते। फिर से क्या प्रभु, क्या कि हम लोग पहले वहाँ करते थे सर की सेवा? हाँ, नहीं तो भगवान के धाम में हर एक का एक पर्टिकुलर रोल था। भगवान हर एक जीव से, हर एक अपने भक्त से कोई एक रस का आस्वादन करता था, और वो एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिविटी, उसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुभंकरी माता जी जो सेवा करती है और जो रस भगवान को देती है भगवान के धाम में, और वो शुभंकरी माता जी चली गई चल जगत में, पतन हो गया, ठीक है, वो सेवा कोई दूसरा कर लेगा। नहीं, कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो रस शुभंकरी माता जी अपने सेवा से ही भगवान को दे सकती है। इट इज इरिप्लेसेबल। तो अभी सोचिए, शुभंकरी माता जी का इस जड़ जगत में आ गया, तो अभी क्या करना है? अभी भजन कीर्तन करके श्रील प्रभुपाद जो मार्ग दिखाया, उसमें भजन कीर्तन करते करते विधि मार्ग करते करते रागानुगा स्तर पे पहुंच जाएगा, रागात्मिका स्तर पे। फिर वही सेवा जो वहां करती थी ना, फिर से वो पकड़ लेगी। उसीलिए रागानुगा भक्ति में किसी एक वृंदावन वासी को फॉलो करना पड़ता है। किनको फॉलो करेगा? वो कोई किसी को भी नहीं फॉलो करेगा। अरे फिर से लॉगिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, हुआ। किसी को भी पकड़ नहीं लेगा। जो रिलेटेड है अपना सिद्ध प्रणाली से, उसी को पकड़ लेगा। आई डोंट नो हम समझा पाए। एवरीथिंग इज लॉजिकल। कुछ ऐसे नहीं कि आजगुपी टाइप है ना, आजगुपी समझ रहा, कुछ भी अनशन बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। एवरीथिंग इज स्टेज बाय स्टेज लॉजिकल। यस, संगिनी श्यामा प्रिया माता जी। यस प्रभु जी, जैसे आप सेवा का बात किए हैं, तो सेवा करने के बाद जैसे मतलब जब सेवा हो जाता है तब तक तो दूसरा भाव रहता है। फिर उसके बाद जब प्रसाद लेने का समय आता है प्रभु, सभी को लेकर मैं भी थी, तो फिर उस समय वही आत्मा, मतलब हम ही लोग का जो स्थूल शरीर बोली है, सूक्ष्म शरीर, एक दूसरा रूप में आ जाता है। प्रसाद लेना, पैकिंग करता ही करता, वो करता। तो प्रभु उस जगह पे क्या वो भक्ति का स्तर कम होता है? जैसे हम भी उसमें शामिल थे, उस समय दूसरा मतलब एक व्यवहार हो जाता अपने अंदर से। जैसे हम लोग टिफिन में भर के लाते हैं ये सब चीज, तो क्या मतलब बिजनेस नहीं हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न। एक तो चीज मैं पहले बताना चाह रहा हूँ कि हम जो स्तर का बात कर रहे हैं और आप जो प्रश्न का स्तर का बात किया, वो जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, जो व्यक्ति, मैं जिस व्यक्ति का बात कर रहा हूँ, वो अपना फिर वापस वही सेवा जो भगवान के धाम में छूट गया था, वो वापस लेना, वो जो स्तर पे है, वो सब समझ पा रहे ना कौन सा स्तर पे है। ठीक है,
और आपका प्रश्न ऐसे आइसोलेटेड में लेते हैं, जस्ट ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि एक व्यक्ति भक्त है, माला सेवा किया या पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, सोचिए सुबह से पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, निर्जला एकादशी या सोचिए नरसिंह चतुर्थी शाम तक, फिर शाम को वहां जाकर मंदिर में जाकर प्रोग्राम अटेंड किया, इतना भीड़ है, फिर प्रसाद के लाइन कूपन, लोग आगे पीछे लाइन में चला जाते ही है, करता ही है, सभी करता है, आगे चला है, जल्दी जल्दी घर जाना है एक्सेट्रा। तो हम करते हैं प्रभु, लाइन में आगे चल जाते हैं हम धीरे कोई धीरे। पूछेंगे नहीं कौन करता है कौन नहीं करता है, वो प्रसंग नहीं है। तो माय पॉइंट इज ये क्यों करता है ये समझना पड़ेगा। शारीरिक स्थिति में है व्यक्ति, ठीक है, अभी भजन कीर्तन किया, लेकिन अभी आत्मा को संतुष्टि दिया, लेकिन भूखे पेट ना भजे गोपाल, अभी शरीर को भी कुछ संतुष्टि देने का तो शारीरिक स्थिति में है व्यक्ति, मिश्रित भक्ति है, शारीरिक स्थिति से अभी बाहर नहीं निकला है, तो शरीर को कष्ट होगा, घर में देर पहुंचेगा, या प्रसाद नहीं मिला, भूख लग गया, शरीर को खाना देना पड़ेगा ना। जठर अग्नि बहुत जल रहा है, जठर अग्नि तीव्र जल रहा है, उसको कब वो ठंड होगा, जब उसको भोजन पड़ेगा, तो फिर वो शारीरिक स्थिति में है, उसीलिए ऐसे होता है। वो ऐसे भी मगर मत सोचिए कि सबका ऐसा केस है, हमारा ऐसा केस है, कुछ हम लोग आप में भी किसी का हो सकता है, सबका ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भी भक्त देखा, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। प्रोग्राम खत्म हुआ, बहुत लोग प्रोग्राम खत्म होने के आगे ही लाइन लग जाता है ना, होता है ना, हम लोग भी किया, प्रोग्राम खत्म होने के आगे ही लाइन में लग जाता है कि अरे कब मिलेगा प्रसाद। लेकिन बहुत ऐसा भी है जो प्रोग्राम होने के बाद जो डांसिंग कीर्तन होता है पूरा अटेंड करता है, अटेंड करने के बाद लाइन में लगता है, एकदम पीछे से आगे आस्ते आस्ते आधा घंटा उसमें जाकर फिर प्रसाद मिलता है, फिर प्रसाद लेता है। शारीरिक he has the control all that, so सबका अलग अलग स्तर रहता है। यस, शक्तिमान नहीं प्रभु, ऐसा लगता है भगवान के संग बिजनेस कर रहे हैं हम, आपका कर रहे तो आपको प्रसाद दे रहा है। मतलब इस जगह पे भी कभी कभी लगता है कि यहाँ तो वो भी किसी का सेवा किए। वो भी किसी का सोच हो सकता है। हम लोग सब अलग अलग व्यक्ति हैं, सबका अलग अलग चेतना है, सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन। ये शक्तिमान अद्वैत को হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু। প্রভু এখনই যেটা শুনলাম যেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো সময় ভগবানের সেবাতে ছিলাম এবং যে সেবাগুলো আমি না থাকা পর ওই সেবাটা বন্ধ থাকবে, অর্থাৎ ভগবানের তো ওখানে খুব কষ্টই হবে। सेवाटा बंद থাকবে বলবেন না, ওই রসটা आई एम श्योर एक सेवा के लिए बहुत, पर हमको भी मालूम नहीं वो वहाँ का क्या है। सेवा बंद नहीं देगा, सेवा आई एम श्योर, लेकिन वो रस तो मिलेगा नहीं भगवान को। जो कुछ भी है, हम जो सेवा करते थे वहाँ, शायद हम जो कुछ भी करते थे वहाँ, तो वो अगर नहीं होगा तो भगवान को तो कष्ट होगा ही। एब्सोल्युटली, उसीलिए हम लोग जो वहाँ नहीं है उसलिए भगवान को कष्ट हो रहा है, उसीलिए भगवान अवतार ले रहा है। हाँ, तो प्रश्नটা কি? तो वही हम लोग को जो सेवा, भगवान को कष्ट हो रहा है ना, यही पूछना चाहते हैं कि जो भगवान को कष्ट हो रहा है कितना प्रभु। भगवान को ज्यादा चिंता है हम लोग के ऊपर, हम लोग को वापस लेने का। हम लोग को तो कोई परवाह ही नहीं है, हम लोग तो भोग में डूबे हुए। हम लोग को तो वही चिंता रहना चाहिए कि जो भगवान को जो हम नहीं है कितना कष्ट हो रहा है, हम लोग को जल्दी वहां पहुंचना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी गुड थॉट। भगवान को कितना कष्ट हो रहा है हमारे बिना। हाँ, तो उसीलिए देखिए भगवान क्या क्या किया हम लोग के लिए। खुद अवतार लिया, शक्तावेश अवतार को भेजा, ग्रंथ रूप में भेजा, लीला स्थली बनाया, महाप्रसाद रूप में भेजा, गोवर्धन, वृंदावन धाम ये सब भेजा। क्या क्या किया भगवान, क्यों? अरे किसी तरह उनको उद्धार करना पड़ेगा। हाउ मच इज ट्राइंग। तो हम लोग वी आर, ये सब हम लोग अनदेखा कर रहे हैं, हम लोग भोग में लिप्त हैं, बट ही इज डूइंग हिज ड्यूटी टू मच, ही इज गोइंग आउट ऑफ द वे। कभी कभी अहेतु की कृपा, कोई योग्य का पात्र नहीं उसको भी उठा लिया, कभी कभी वापस जाने का जो रास्ता इतना सिंपल बना दिया, बस हरि नाम जप करो वापस आ जाओ। अगला श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। तो प्राप्त स्वरूप और स्वरूप सिद्ध एक ही वर्ड हुआ? फिर से बोलिए। प्राप्त स्वरूप और स्वरूप सिद्ध। प्राप्त स्वरूप और स्वरूप सिद्ध एक ही वर्ड हुआ। प्राप्त स्वरूप माने अपना
जो भगवान के धाम में जो स्वरूप है उसी को प्राप्त करना, प्राप्त स्वरूप, जो थर्ड कैटेगरी वाला मुक्ति है, यहाँ जो बताया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि भी वही है जो अपना ओरिजिनल जो सेवा है, ओरिजिनल जो स्थिति था भगवान के धाम में, उसको प्राप्त करना। सो मोटा मोटी सेम ही लग रहा है, मोटा मोटी सेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 137 नंबर। 36 पर बोलिए ना, 136। 136 नंबर। कृष्ण बहिर्मुख दोषे माया होइते भय। कृष्ण बहुमुख दोषे माया है तो भय। कृष्ण उन्मुख भक्ति होइते माया मुक्त হয়। कृष्णोन्मुख भक्ति होते माया मुक्त है। कितना सुंदर श्लोक है। जो व्यक्ति कृष्ण बहिर्मुख दोषे माया होइते भय, माया का वो डरता है क्योंकि माया उसको पतन करा देगा और फॉल डाउन करेगा। लेकिन जो कृष्ण उन्मुख है, जो भगवान उन्मुख और बहिर्मुख समझते हैं, अगर सोचिए हम साक्षात किसी को फेस टू फेस कर रहे हैं, ये उन्मुख होगा या बहिर्मुख होगा? उन्मुख। और अगर कोई उल्टा हो गया तो भगवान उसको देख रहा है, वो दूसरा कहीं को देख रहा है, बहिर्मुख ये बहिर्मुख हो गया। ठीक है। कृष्ण उन्मुख भक्ति होइते माया मुक्त है। जो व्यक्ति कृष्ण उन्मुख यानी भगवान को जो फेस कर रहे हैं, यानी भगवान को जहाँ भक्ति कर रहे हैं, उसका क्या लाभ होता है? माया मुक्त है। माया उनको तंग नहीं करता है। কৃষ্ণ বহির্মুখ হওয়ার ফলেই মায়ার প্রভাবে ভয়ের উদয় হয়। तो ये चार चीज हम लोग को मालूम है ना, कि जितना ये हम लोग को जगत में है, आहार निद्रा भय मैथुन, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। तो आहार निद्रा भय, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है ना, हम लोग एकदम बेसिक पढ़ा था श्रद्धावान बुक में। तो भय बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग शारीरिक स्थिति में, उसीलिए भय यूजुअली किसका होता है? शारीरिक भय क्या है? कि हमारा शरीर का क्षति होगा, शरीर को कोई मार देगा, ऐसे शारीरिक भय। आध्यात्मिक भय अच्छा है। आध्यात्मिक आवाज आ रहा है, नोट करिए। आध्यात्मिक कहाँ से आ रहा है आवाज? सुमना गुरंगी माता जी म्यूट करिए। आध्यात्मिक भय क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक भय होना चाहिए, यस, आध्यात्मिक भय होना चाहिए भक्त लोग को, कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो, भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो, मेरी माँ से, अगर हम भजन कीर्तन ठीक से नहीं करेंगे, भक्तों से बिछड़ जाएंगे, उसका भय। भगवान से बिछड़ गया, उसका दुख, उसका भय। तो आध्यात्मिक भय तो होना चाहिए। कृष्ण भय तो होता है। हाँ, सेवा से शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से सेवा से वंचित हो जाने का भय। কৃষ্ণ বহির্মুখ হওয়ার ফলে মায়ার প্রভাবে ভয়ের উদয় হয়। কৃষ্ণ উন্মুখ হয়ে ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত হলে मायार बंधन থেকে मुक्ति लाभ है। ये तो सिंपल है। अभी इसी तत्व को प्रूव कराने के अगला श्लोक 137 नंबर। भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्वयत्। भयं द्वितीय अभिनिवेशता शयत्। ईषद अपेतस्य विपर्ययो अस्मृति। ईषदपेतस्य विपर्यो स्मृति। तन्माययतो बुध आभजेत्तम्। तन्माययतो बुधया भजेत। भक्ते कयेशं
गुरुदेव तत्मा भक्त्येकतेशं गुरुदेवयात्मा। ओके, सो प्रभु अभी अनुवाद पढ़ेंगे, फिर मैं छंदा माता जी को पूछूंगा कि ये श्लोक महाप्रभु ने क्यों कोट किया। Yes, এই प्रभु। শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত 11/2/31 থেকে উদ্ধৃত। জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয় তখন তার ভয় উপস্থিত হয়। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে তার স্মৃতি বিপর্যন্ত হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস হওয়ার পরিবর্তে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী হয়। এই ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য पंडित व्यक्ति परमेश्वर भगवान के गुरुदेव रूपे, औचा विग्रह रूपे एवं परमात्मा रूपे भजना करें। এই ভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য क्या भ्रांति, कौन भ्रांति पंकज प्रभु? भय, माया के द्वारा जो भय, यानी भगवान का सेवक नहीं होकर के उनका कॉम्पिटिटर बन जाता है। एब्सोल्युटली, ठीक है चंदा माता जी। यस प्रभु। अगला श्लोक 138 नंबर। तो हम लोग का आने का यही वजह है शायद। एब्सोल्युटली, व्हाई तब भगवान को क्यों सेवा कर रहा है, तब भगवान को क्यों गुण कीर्तन कर रहा है, वो एक एनवियसनेस आ जाता है। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु इसमें लिखा है एक लाइन हाँ ऊपर में कि चूंकि वह भौतिक शक्ति द्वारा पुण्य, इसमें इस अनुवाद जो अभी प्रभु ने पढ़ा, हाँ, चूंकि वह भौतिक शक्ति द्वारा पुण्य पुरुषोत्तम भगवान से अलग कर दिया जाता है, उसकी जीवन धारणा विपरीत हो जाती है। हाँ, तो जीवन धारणा विपरीत हो जाती का अर्थ क्या हुआ प्रभु? उसके बाद ही लिखा हुआ है, अर्थात यानी पढ़िए, लिखा है दूसरे शब्दों में वह कृष्ण का नित्य दास बनने के बजाय कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। हाँ, यही है, ठीक है। अगला श्लोक 138 नंबर। देवी हेश गुणमयी, देवी हेश गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में तां तरन्ति ते, माया में तां तरन्ति ते। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তিকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। भगवान ही बोल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। भगवान बोल रहे डिफिकल्ट है, सोचिए हम लोग के लिए कितना डिफिकल्ट होगा फिर अगर भगवान बोल दिया ये भाई रियली अत्यंत कठिन। किंतु लेकिन हरे कृष्ण अशोक प्रभु, ये कौन सा श्लोक नंबर है? वेरी फेमस 7.14। ओके, কিন্তু যারা সর্বতভাবে আমাতে প্রপত্তি করে, প্রপত্তি का अर्थ क्या है? सरेंडर। मामेवाय प्रपद्यन्ते, तारा অতি সহজে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে। देखिए, एक प्रकार भगवान ने बोला बहुत डिफिकल्ट है और दूसरा बहुत सहज है। कितना सुंदर श्लोक है ना। पहला सेंटेंस में बोल रहे बहुत डिफिकल्ट है, अगला सेंटेंस में जो शरण लिया उसके लिए बहुत इजी है। हरि बोल। पहला श्लोक का प्रभु आप यही दिए थे लर्न करने के लिए क्लास ज्वाइन के शुरुआत का। सो व्हाट अ वंडरफुल श्लोक है ना। पैराडॉक्स एकदम, पहला सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस। अगला श्लोक 139 नंबर। प्रपत्ति का मतलब क्या हुआ प्रभु? प्रपद्यन्ते, सरेंडर। सरेंडर। भक्ति बिनु मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति है, भक्ति बिनु मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति है। बस इतना ही है। म्यूट म्यूट। भगवत भक्ति সম্পাদন ব্যতীত মুক্তি লাভ হয় না, भक्तिर प्रभाव ही केवल मुक्ति लाभ है। ये आगे भी हम लोग किया है। मुक्ति
ऐसा नहीं होता है। अभी मुक्ति का डेफिनेशन भी क्या है वो भी देखना पड़ेगा, अलग अलग जगह में अलग अलग मुक्ति है। भक्ति रहना पड़ेगा, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगा। 140 नंबर श्लोक। श्रेयाश्रितिं भक्तिमुदास्यते विभो, श्रेयाश्रितिं भक्ति मुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धया क्लिश्यन्ति ये केवल बुधलब्धये, तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते, तेषामसो क्लेशलये वशिष्यते, नान्याद्यथा स्थूल तुषावघातिनम्, नानदजतास्तुल तुषाबाघातिडम्। অনুবাদ। হে ভগবান, তোমাকে ভক্তি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। তা পরিত্যাগ করে যারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্য, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইটি জানবার জন্য নানা রকম ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূল তুষকে পেষণ করে যেমন চাল পাওয়া যায় না, তেমনি তাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। स्थूलोतुष के एम्प्टी हस्क, जिसमें नहीं है कुछ, उसको अशोक प्रभु का पीट के चावल निकलेगा कभी? जितना भी पीटे कभी नहीं निकलेगा, उसमें है ही नहीं, खोसा, खाली खोसा। वैसे अगर हम लोग बहुत तपस्या भी किया, क्या हम लोग कभी भगवान बन गया? तुझे कोई बहुत तपस्या किया, कभी वो भगवान बन जाएगा? नहीं, भगवान इज इरिप्लेसेबल। बाकी पद बन सकता है, ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, कुछ भी पद बन सकता है। भगवान का पद का कोई विकल्प नहीं है ना? तो हजारों हजार साल तपस्या करने पर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। এই শ্লোকটি শ্রী ভাগবত 10.14.4 থেকে উদ্ধৃত। तो फिर मायावादी लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? मायावादी उसीलिए माया में, उसीलिए एकदम क्लियर जब लिख दिया भगवान ने कि भूसे से रहित, भूसे को पीटने के बराबर है वो। इसी का तात्पर्य अगर उन लोग का गीता, उन लोग का भागवतम पढ़ेगा ना, इतना टेरा वेरा है। माया में जब ज्यादा दुख होता है तो भक्ति की तरफ मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा सा सुख मिल जाता, आराम मिल जाता है तो सुख में चले जाते हैं, फिर यही होता रहता है। प्लस एक चीज भूलिएगा मत, ये भी भगवान का ही आयोजन है, क्योंकि ये जो मायावाद दार्शनिक लोग हैं, मैक्सिमम ये शंकराचार्य के अनुगामी है। शंकराचार्य भगवान शिव जी का ही अवतार है। शिव जी को भगवान ने, पार्वती देवी पूछता है शिव जी से, एक लीला आता है, वाई आर यू गोइंग, भगवान के विरुद्ध में क्यों ये सब करोगे? ठीक है शुभंकरी माता जी। तो शिव जी बताते हैं कि भगवान ने आदेश दिया है लोगों को भ्रमित करना, यही मेरा कार्य रहेगा। मैं शंकराचार्य रूप में अभी अवतार लूंगा, मेरा कार्य होगा लोगों को भ्रमित कर बुला के रखना, भगवान से दूर रखना। तो इसीलिए सुमना गौरांगी माता जी, मायावादी लोग ये पढ़ के भी समझ नहीं पाते हैं। एक चीज प्रभु अभी तक हजम नहीं हुआ, जैसे शिव जी ब्रह्मा के पुत्र हुए, तो जैसे कि नंद भगवान के, नंद महाराज के पुत्र हुए, ब्रह्मा के पुत्र नहीं है। अच्छा, शिव जी का एक रूप ब्रह्मा जी का त्रिनयन से निकला है, और वो रूप निकला है पिंकी माता जी, वो क्यों निकला है रूप? सिर्फ एनिहिलेशन, यानी संहार के लिए, ठीक है, सिर्फ संहार के लिए निकला है। रुद्र का और कोई कार्य नहीं है, वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए निकला है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पिंकी माता। इसीलिए तो वो क्रोध से, मतलब जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तभी तो रुद्र प्रकट हुए, क्योंकि क्रोध से ही तो सब विनिष्ट होता है हर चीज। यस,
और क्रोध को तमोगुण बोला गया, तमोगुणी। तमोगुण में आता है ना, तमो का एक गुण है ना, एक गुण है तमोगुण में, क्या? क्रोध। यस, सुषमा अग्रवाल माता उनके जी। बारे में भी प्रभु कहा जाता है कि न उनका आदि है न अंत है। किनका? शिव जी का। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका आदि है, अंत है? जीव का आदि अंत है? जीव का भी तो आदि अंत नहीं है। ठीक है। यस, सुषमा अग्रवाल माता जी। ये सेकंड जो अभी जो श्लोक चल रहा है इसका सेकंड लाइन साउंड क्लियर नहीं है, हवा आ रहा है, आप एक जगह स्थित होकर बोलिए। मूवमेंट करने से साउंड कट जाता है, साउंड। हाँ, बोलिए। तो जी यदि इसमें जो लाइन दिया है, यदि कोई इसे केवल सुस्त ज्ञान के लिए या इस विचार से त्याग देता है ये सारे जीव आत्माएं हैं और भौतिक जगत मिथ्या है, तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। मतलब ये जो मायावादी उन लोग बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत मिथ्या है। कहाँ आपने पढ़ा ये? यही तो प्रभु जी, ये मैं उसी के अनुवाद में। अच्छा, 140 के। यस। दूसरा सेंटेंस है प्रभु जी, दूसरा सेंटेंस। अच्छा, पहले लिखा है आपकी। ठीक है, मैं सुन लिया, एक्चुअली आवाज आ रहा है। ये शशि माता जी एक बार बताइए, सुषमा माता जी का वो दूसरा सेंटेंस फिर से बताइए। यदि कोई इसे केवल सूक्ष्म ज्ञान के लिए या इस विचार से त्याग देता है कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और भौतिक जगत मिथ्या है, तो उसे बहुत कष्ट मिलता है। हे भगवान, তোমার ভক্তি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, তা পরিত্যাগ করে যারা জ্ঞান লাভের জন্য অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এটি জানবার জন্য नाना प्रकार क्लेश स्वीकार करे, यानी जो ये पद को स्वीकार करता है कि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये फिक्स करके अगर कोई शास्त्र अध्ययन करे, सोचिए वो जब भागवत गीता पढ़ेगा, एक चीज तो उसका फिक्स है। क्या फिक्स है? मैं ही भगवान हूँ, हम और भगवान एक है। अभी हिंदी में लिखा है सारे जीव आत्माएं हैं, तो वो सारे जीव तो आत्मा है ही प्रभु जी। आई डोंट नो, बंगाली में तो क्लियर लिखा है आमी ब्रह्म, अर्थात आमी ब्रह्म। पूरा बोलिए शशि माता, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है केवल शुष्क ज्ञान के लिए या इस विचार से त्याग देता कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और भौतिक जगत मिथ्या है। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। 140 में, माय डियर लॉर्ड, डिवोशनल सर्विस अनटू यू इज द ओनली ऑस्पिशियस पाथ। इफ, ठीक है, वही सर्व मंगल पाथ है, वही एक सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन इफ वन गिव्स अप, अगर कोई इसको परित्याग किया फॉर स्पेकुलेटिव नॉलेज, सूक्ष्म चिंतन के लिए, और द अंडरस्टैंडिंग दैट दीज लिविंग बीइंग्स आर स्पिरिट सोल्स, ये सब जीवात्माएं हैं, स्पिरिट सोल्स है, एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज फॉल्स। इंग्लिश बंगाली में लिखा है এইসব তা পরিত্যাগ করে যারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্য অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এটি জানবার জন্য নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করে। ओके, और अंडरस्टैंडिंग दैट दीज लिविंग बीइंग्स आर स्पिरिट सोल्स, तो यहाँ ये समझना पड़ेगा स्पिरिट सोल्स यही बोलना चाह रहा है कि भगवान, एंड मटेरियल वर्ल्ड इज फॉल्स। ये तो एकदम पूरा मायावाद थियरी है, सेकंड वाला जो है, यानी वो तो क्लियर है, नहीं समझ में आया था मुझे भी। हाँ, तो उसको बहुत क्लेश होता है। ठीक है अशोक प्रभु, हाँ, जो ये अंडरस्टैंडिंग जिनका होता है वो बहुत क्लेशदायक होता है। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि वृक्ष लोग भी तमोगुणी होते हैं? वृक्ष होते हैं। कल कृष्णा बुक में आया था वृक्ष तमोगुणी होते हैं। वृक्ष चेतना कम है, तमोगुणी जीव में आ सकता है। क्यों आता है? चेतना एकदम कम है, काट दीजिए कुछ बोलेगा नहीं। रजोगुणी जीव में कौन आता है? वो पशु वशु आता है, चेतना फिर भी। और सतोगुणी में कौन आता है? सतोगुणी में ह्यूमन बींग्स आता है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट चांस है भक्ति करके वापस जाने का। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर एक मनुष्य सतोगुणी में नहीं। वो 84 लाख योनि को अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करिएगा तो जो पेड़ पौधा है उसको बोल सकते हैं तमोगुणी जीव। क्यों? क्योंकि कुछ चेतना है ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ आवाज ही नहीं करता है, चुपचाप रहता है खड़ा होकर। काट दीजिए कुछ बोलेगा नहीं। कम से कम पशु को कोई मारने जाएगा तो कम से कम चित्कार करेगा, आवाज करेगा, भाग जाएगा। अगला श्लोक, भगवत गीता में भी है ये चीज।
प्रभु लेकिन यहाँ पे जो जीव जो आत्माएं हैं, ये जो लिखा हुआ है ये तो सही है, खाली दूसरा जो है भौतिक जगत मिथ्या ये गलत है। जीव जो आत्मा है ये बंगाली में एकदम क्लियर लिखा है, अमी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये धारणा तो गलत है। हाँ वो गलत है, लेकिन हिंदी में लिखा है जीव आत्मा। मे भी हम लोग समझ नहीं पा रहे, वो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली किस चीज को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जैसे हम लोग पढ़े कि भगवान का माया शक्ति है, भगवान बोले वो बहुत मतलब ये है, पावरफुल है। और उसके बाद में शिव जी को भी भगवान जी बोलते हैं कि आप उनको आदेश देते हैं कि ये भ्रमित करिए लोगों को। तो फिर भगवान एक तरफ ये करते दूसरी तरफ बोलते हैं कि वही हम सबको चाहते हैं मेरे पास आते हैं। इतना विरोधाभास कैसे है? नहीं एकदम विरोधाभास नहीं है। सोचिए स्कूल का तो माया शक्ति से निकलना मुश्किल, ऊपर से शिव जी और भ्रमित कर रहे हैं। नहीं तो एकदम सिंपल है। सोचिए स्कूल का टीचर लोग चाहता है कि बच्चा क्लास 5 से क्लास 6 जाए, चाहता है या नहीं चाहता है? बोलिए। हाँ चाहता है। तो फिर परीक्षा क्यों रखता है? प्रमोशन के लिए। नहीं, परीक्षा क्यों रखता है? बिना परीक्षा अगर होगा तो ऐसे ही पास करा दे सबको। ठीक है, परीक्षा रखना पड़ता है। जो परीक्षा में लोग फेल भी करते हैं ना, तो ऐसे ही महादेवी परीक्षा ही फिल्ट्रेशन के लिए प्रोसेस है सर। जो क्वालिफाइड है वो 6 में जाएगा, जो क्वालिफाइड नहीं है 5 में फिर से पढ़ो। फेल कराना कोई बुरी काम नहीं है। फेल कराना मतलब क्या? इसको टाइम लगेगा। ये क्लास 5 का पढ़ाई अभी तक खोपड़ी में गया नहीं, फिर से पढ़ो। पढ़कर जब खोपड़ी में जाएगा परीक्षा दो, फिर 6 में जाना। इसी का तो यही मतलब है ना। अगर माया का कोई अतिक्रम नहीं कर पाए, इसका अर्थ क्या है? वो अभी भी भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। उसका और पिटाई दरकार है। अच्छा पिटाई करो माया देवी, फिर उसको भेजना भक्त बनाकर। तो वो उस तरीके से हेल्प कर रहा है। यस एब्सोल्युटली। प्यूरिफिकेशन, माया देवी प्यूरिफिकेशन। माया देवी भगवान का शक्ति है, कोई श्राप नहीं है। हालांकि हम लोग श्राप रूप में देखते हैं, लेकिन है तो भगवान। अगर कोई सोचे कि ये प्रभु का भगवान का दिया हुआ है। हाँ अशोक प्रभु बोले प्रभु कि अगर हम सोचे, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि भगवान के दोनों ही दिए हैं। भगवान क्या दिया है? आध्यात्मिक जगत भी वो दिए है, आध्यात्मिक अपराशक्ति अपराशक्ति जो है, तो उनके द्वारा निर्मित जो ये है जगत है, तो उसको भोगने में चाहिए रहे, चाहे वो रहे जहाँ रहे, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं है ना। हम ठीक से समझ नहीं पाया। तो वही चीज हुआ प्रभु, एक प्लेट में मीठा दिया, एक प्लेट में करेला का भुजिया दिया। आपका कर्म फल के ऊपर आप कन्वर्ट करेंगे। वो आपकी इच्छा प्रभु, वो आपकी इच्छा, आप क्या चूज करेंगे। कर्म फल भी तो होगा ना प्रभु, उसका कर्म फल है, कौन सा पिछला जन्म का कर्म है। भगवान ने तो किसी को कैटेगरी नहीं बनाया कि ये अच्छा है इधर जाओ, कहीं लिखा नहीं। यहाँ लिखा है, ये सब ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ में लिखा है, लेकिन ऐसे भोग में तो नहीं आता है ना जानकारी। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, हरिया शरे मन भरिया सबे बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। की जय जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय जय। जगत गुरु सर्वोपकार की जय जय भक्त वृंद की जय जय जय। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। यस भारती माता काउंट कर लीजिए। तो आज जो काउंट होगा वो कल का और आज का दोनों मिलाकर होगा। ठीक है।